यह महाभारत के समय की बात है। गुरु द्रोणाचार्य पांडवों और कौरवों को शिक्षा दे रहे थे। एक दिन उनके मन में अपने शिष्यों की परीक्षा लेने का विचार आया। वत्स दुर्योधन, तुम एक काम करो, जाओ और किसी अच्छे आदमी की खोज करके मेरे पास लेकर आओ। दुर्योधन आज्ञा लेकर निकल पड़ा। उसने कई नगर, गांव और लोगों को देखा, परंतु कुछ दिनों बाद वो खाली हाथ वापस आया और थोड़ी मायूसी से गुरुजी के पास आया और बोला, आचार्य, मैंने हर जगह ध्यान से खोजा, परंतु मुझे एक भी ऐसा अच्छा आदमी नहीं मिला जिसे मैं आपके पास ला सकूं। गुरुजी दुर्योधन को देखकर मुस्कुराए और कहा, ठीक है दुर्योधन, अब तुम युधिष्ठिर को मेरे पास भेज दो। युधिष्ठिर आए। द्रोणाचार्य ने उन्हें भी एक कार्य सौंपा। वत्स युधिष्ठिर, तुम किसी बुरे आदमी की खोज करो और उसे मेरे पास लेकर आओ। युधिष्ठिर तुरंत निकल पड़े। उन्होंने भी कई नगर और गांव देखे। कई दिन बीत गए, पर जब वे लौटे तो वो भी किसी को साथ नहीं लाए। वत्स युधिष्ठिर, तुम इतने दिनों तक खोज करते रहे, फिर भी एक भी बुरे आदमी को लेकर नहीं आए। गुरुजी, मुझे किसी में इतनी बुराई नहीं दिखी कि उसे सबसे बुरा मानकर आपके पास लाता। बाकी शिष्य यह सुनकर हैरान रह गए। वे गुरुजी से पूछने लगे, गुरुजी, ये कैसे संभव है? दुर्योधन को एक भी अच्छा आदमी नहीं मिला और युधिष्ठिर को एक भी बुरा आदमी नहीं मिला। शिष्यों, जब हम किसी को देखते हैं तो अक्सर उसे उसी दृष्टि से परखते हैं जैसी हमारी अपनी सोच होती है। दुर्योधन अपने नजरिए से देखता है, इसलिए उसे सब में बुराई दिखती है। युधिष्ठिर अपने नजरिए से देखता है, इसलिए उसे सब में अच्छाई दिखती है। याद रखो, किसी का अच्छा या बुरा होना केवल उसके स्वभाव पर नहीं, बल्कि हमारी सोच और नजरिए पर भी निर्भर करता है। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि अच्छा या बुरा देखने का दृष्टिकोण हमारे भीतर ही छुपा होता है। हम जिस नजरिए से दूसरों को देखते हैं, वही हमें संसार में दिखाई देता है।